हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे नॉर्मल डिलीवरी में कितना पेन होता है, उस पेन को हम किस तरीके से बर्दाश्त कर सकते हैं, किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, हम वो क्या चीज़ें कर सकते हैं डिलीवरी के टाइम पे जिससे हमारा नॉर्मल डिलीवरी का जो पेन है वो थोड़ा सा कम हो जाए, हमारी नॉर्मल डिलीवरी थोड़ा सा ईजी हो जाए। सारी चीज़ें आज मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ डिस्कस करूँगी इस वीडियो में, तो वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। अगर आप भी अपनी प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे, यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो जो नॉर्मल डिलीवरी के पेन होते हैं या फिर लेबर पेन जो होते हैं वो धीमे से स्टार्ट होते हैं। मतलब शुरू में बहुत धीमे पेन होंगे, बहुत हल्के होंगे, उनमें आप कुछ ना कुछ खाती पीती ज़रूर से रहिए और भूख भी लगती है। मुझे भी भूख लग रही थी तो मैं कुछ ना कुछ खा पी रही थी उस टाइम पे। फिर क्या होता है कि जैसे जैसे हमारे सर्विक्स डायलेशन होता है, बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू होता है, तब जाके जो पेन होते हैं वो थोड़ा तेज स्टार्ट होते हैं। तेज पेन आएगा एकदम से और थोड़ी देर के लिए वो बंद हो जाएगा। लगभग 10 मिनट के लिए पेन बंद हो जाते हैं। बहुत सारी महिलाओं को क्या होता है उस टाइम में नींद आ जाती है, मुझे भी नींद आ जाती थी, क्योंकि क्या होता है कि हम बहुत देर से पेन ले रहे होते हैं। कई लोगों को 4 घंटे पेन चलते हैं, 5 घंटे पेन चलते हैं, उसके बाद जाके डिलीवरी होती है। तो अगर आपकी भी डिलीवरी में ऐसा ही हो रहा है, आपको लेबर पेन आ रहे हैं फिर बंद हो जा रहे हैं, अभी सर्विक्स डायलेशन होने में काफ़ी टाइम हो रहा है, तो ऐसा होता है कि पेन आते हैं और फिर पेन बहुत देर के लिए चले जाते हैं, तो उस टाइम में हमें नींद आ जाती है, क्योंकि हमारी जो एनर्जी होती है वो थोड़ा सा लो हो चुकी होती है। इसलिए डॉक्टर आपको बार बार ग्लूकोज पीने के लिए कहते हैं, ग्लूकोज वाला वाटर पीने के लिए कहते हैं। इसके अलावा क्या होता है, बार बार बीच बीच में पानी देते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए बोलते रहते हैं। वो इसीलिए करते हैं जिससे कि आप में एनर्जी बनी रहे जब तक आपको अच्छे से लेबर पेन स्टार्ट ना हो जाए, जब तक बेबी आपका नीचे ना आ जाए। इसके अलावा बहुत सारी महिलाओं को लेबर पेन के दौरान वॉमिटिंग भी हो जाती है, मुझे भी हुई थी। तो वॉमिटिंग अगर आपको हो रही है तो डरे नहीं, जैसे कि मैं डर गई थी, 2 बार मुझे वॉमिटिंग हो गई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है मेरे साथ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दर्द की वजह से हमें वॉमिटिंग होती है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है कि आपको अच्छे से लिक्विड डाइट लेती रहनी है। जूसेस है, अगर पानी है, ल्यूक वार्म पानी पीना है, हल्का सा गुनगुना पानी पीना है, ठंडा पानी उस टाइम में बिल्कुल भी ना पिए आप। इसके अलावा नारियल पानी जो है वो पीती रहें, तो लिक्विड डाइट लेती रहे जिससे आप में एनर्जी की कमी ना हो, आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट ना हो। इसके अलावा क्या होता है कि जब अच्छे से लेबर पेन आते हैं, जब बेबी नीचे आ चुका होता है, बेबी पुश कर रहा होता है अंदर से बाहर आने के लिए, आपका सर्विक्स भी अच्छे से डायलेशन हो चुका होता है, तब क्या होता है कि यहाँ पे टॉयलेट वॉशरूम अगर आपको पुश करते टाइम हो जाता है, पॉटी हो जाती है, तो बिल्कुल भी घबराए नहीं है, बिल्कुल ही नॉर्मल है। इसके अलावा क्या होता है कि उस टाइम पे आपके पास डॉक्टर होते हैं, जब आपका सर्विक्स अच्छे से डायलेट हो गया होता है, आप लेबर रूम में होती हैं, सारे डॉक्टर आपके आसपास होते हैं, तब आपको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की ही बात सुननी है। डॉक्टर की बात सुने, क्योंकि क्या होगा जब कॉन्स्ट्रक्शन आएंगे आपको, जब आपको लेबर पेन आएंगे, लेबर पेन जैसे कि मैंने बताया कि बीच बीच में बंद हो जाते हैं, तो आपको तभी पुश करना होता है जब आपको अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हों, अच्छे से आपको दर्द आ रहा हो, तभी आपको पुश करना है। अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है और आप पुश कर रही है, उस टाइम पुश का कोई भी मतलब नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको थकान होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो उस टाइम पे आप डॉक्टर की बात सुने, तभी पुश करें जब आपको अच्छे से दर्द आ रहे हो। इसके अलावा आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज लगातार करते रहना है। जब आप लेबर रूम में हैं, जब आपको इंटेंस पेन हो रहे हैं, तब आपको गहरी गहरी सांसें लेते रहनी है। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज में क्या चीज़ें होती है वो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, ज़रूर से देखें, उससे बहुत फ़ायदा होता है। जब हम लेबर रूम में होते हैं, क्या होता है कि जब बच्चा अंदर से बाहर के लिए पुश कर रहा होता है या बीच में फंसा हुआ होता है, तब वो सफोकेट हो सकता है, उसके पास ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। जब आप अच्छे से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती है तो बच्चे तक अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचती है और बच्चा अच्छे से पुश भी कर पाता है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर से करें। इसके अलावा आपके पास एक इमोशनल सपोर्ट जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। उस टाइम में बहुत जगह हॉस्पिटल में हस्बैंड या माँ या कोई भी ऐसा जो आपका प्रिय रहता है, उसको हमेशा अलाउ करते हैं अंदर रहने के लिए, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था, मेरे साथ कोई भी नहीं था। लेकिन मेरी डॉक्टर इतनी अच्छी थी कि मतलब किसी भी माँ या बहन या हस्बैंड का, किसी का भी जो हो सकता है उसका रोल प्ले कर रही थी, क्योंकि डॉक्टर अगर आपकी अच्छी है तो आपको किसी की भी ज़रूरत उस समय नहीं पड़ेगी। डॉक्टर से ही हमें सारी चीज़ें होती हैं, उस समय डॉक्टर से बहुत सारी उम्मीदें होती है कि डॉक्टर सब कुछ सही कर देगी। बहुत भरोसा रखते हैं हम डॉक्टर पे। अगर आपको भरोसा है अपने डॉक्टर पे तो आपके लेबर या डिलीवरी
डिलीवरी आपकी कब हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरी डॉक्टर बहुत अच्छी थी, इसीलिए मुझे किसी की ज़रूरत उस टाइम फील नहीं हुई और ना ही वहाँ पे अलाउ करते थे किसी को आने के लिए। तो एक इमोशनल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके डॉक्टर से आपकी उतनी बातचीत नहीं है तो आप अपने हस्बैंड, अपनी मम्मी, किसी को भी अपने साथ में ज़रूर से रखिए। उससे आपकी लेबर जो है वो थोड़ी सी ईजी हो जाएगी आपके लिए। बहुत सारे हॉस्पिटल में एपिड्यूरल अलाउ करते हैं। जो एपिड्यूरल का इंजेक्शन होता है, अगर आप वो ले सकते हैं तो ज़रूर से अपने डॉक्टर से बात करिए। एपिड्यूरल का जो इंजेक्शन होता है वो पेनलेस डिलीवरी के लिए होता है। थोड़ी देर के लिए जब बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन होते हैं, जब बेबी बाहर निकलने वाला होता है, उस टाइम पे आपको एपिड्यूरल दिया जाता है, उससे पेनलेस डिलीवरी हो जाती है। नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूँगी कि लेबर रूम में बिल्कुल भी आपको चिल्लाना नहीं है। बहुत सारी महिलाएं बहुत चिल्लाती हैं, जिससे कि उनकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल ही लॉस्ट हो जाती है, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है और वो पुश भी नहीं कर पाती है, जिससे कि उनकी डिलीवरी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, उन्हें सी सेक्शन के लिए जाना पड़ सकता है। इसलिए आपको बिल्कुल भी चिल्लाना नहीं है। और अगर आप चाहती हैं तो आप कस के वहाँ पे जो बेड होता है उसको पकड़ सकती हैं, किसी डॉक्टर को पकड़ सकती हैं, किसी नर्स को पकड़ सकती हैं, अपना प्रेशर लगा सकती हैं उनको पकड़ के। वैसे भी नर्सेज रहती हैं, 4 नर्स रहती है, 1 डॉक्टर रहती है या 2 डॉक्टर रहती है, तो किसी ना किसी का आप सपोर्ट ले सकती हैं। कोशिश करिए कि उस टाइम पे आप चिल्लाएं नहीं। इसके अलावा अगर डिलीवरी में बहुत सारा टाइम है तो आप उस टाइम में वॉक भी कर सकती है। वॉक करने से क्या होता है, मसल्स रिलैक्स रहती हैं, ब्लड फ्लो बना रहता है, बेबी को मूवमेंट करने की जगह मिलती है, उससे आपकी डिलीवरी में बहुत ईजी हो जाता है। तो अगर आपकी डॉक्टर अलाउ करती है आपको तो लगातार वॉक करते रहें। नेक्स्ट चीज़ जो मैं लास्ट में बोलना चाहूँगी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी मेंटल स्ट्रेंथ। आपकी मेंटली आप कितना प्रिपेयर हैं, आपकी इच्छा शक्ति कितनी स्ट्रांग है। बहुत सारी महिलाएं दर्द ही नहीं ले पाती हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि इतना दर्द होगा और वहाँ वो दर्द से डर जाती है। और या उनके घर वाले जो उनके साथ में रिलेटिव्स होते हैं वो लोग बोलने लग जाते हैं कि इतना दर्द हो रहा है, हम नहीं करवाएंगे, हमें सी सेक्शन के लिए जाना है। तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दर्द होता है, थोड़ी देर का दर्द होता है, 1-1.5 घंटे का जो सबसे ज़्यादा इंटेंस पेन रहते हैं वो आपको अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार ही आपको सहन करने होते हैं। अगर वो आप सहन कर लेती है तो आगे फिर कोई भी पेन नहीं होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं सी सेक्शन में तुरंत का एनेस्थीसिया दिया जाता है, लेकिन बाद में बहुत पेन रहता है, पूरे 1 दिन यानी कि 24 घंटे तक तो पेन रहता ही है। तो वो सारे पेन से अगर आपको बचना है तो आप इन थोड़े देर के पेन को बर्दाश्त कर सकती हैं। और महिलाओं को तो बनाया ही भगवान ने इसीलिए है कि वो इस सारे पेन को बर्दाश्त कर पाएँ। बहुत सारी महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी करती है, सब पेन को बर्दाश्त करती है। जब तक डॉक्टर खुद आपसे ना बोले कि हाँ आपकी डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, आपको सी सेक्शन के लिए जाना चाहिए, तभी आप सी सेक्शन के लिए जाएं, नहीं तो आपको नॉर्मल डिलीवरी पे ही रहना चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी ही कराना चाहिए। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।